महादंगल उस सोच के खिलाफ जो एक तरफ तो अपनी धरती से भारत के खिलाफ अलगाववाद को बढ़ावा देता है और दूसरी ओर भारत के ही दो समुदायों को आपस में लड़ाने का काम करता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सोच की बात कर रही हूं, जिन्होंने लंबे वक्त से कनाडा को खालिस्तानी अलगाववाद की पनाहगाह बनने की खुली छूट देकर रखी है, जिनके कारण कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी बेखौफ हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि किसी देश में अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक और तो ट्रूडो ने कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के संबंध सबसे निचले स्तर पर खराब दौर में जा पहुंचे हैं। बिना किसी सबूत के कनाडा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह सामने आई कि हिंदुओं के मंदिर पर हमले के मामले में छोटा सा बयान देकर वो चुप्पी साध लेते हैं। कनाडा में हिंदुओं के दो अलग अलग मंदिरों पर खालिस्तान के समर्थकों ने हमला किया। पहली वारदात ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हुई, जब खालिस्तान का झंडा हाथ में लेकर हमलावरों ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी वारदात ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हुई, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने लोगों पर हमला कर दिया। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की तरफ से पहले से धमकी देकर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन ट्रूडो अपनी अल्पमत की सरकार बचाने में इतने मगन हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कनाडा में खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के भरोसे ट्रूडो की इस वक्त सरकार चल रही है। क्या यही वजह है कि ट्रूडो ने चुप्पी साध रखी है? आज बात कनाडा में मंदिरों पर हमले की घटनाओं को लेकर पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी के बयान की भी होगी, जो अलगाववादियों की निंदा करने के बदले भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर देश की विदेश नीति को लेकर यह कैसी राजनीति है? इन तमाम सवालों की चर्चा करेंगे, जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू समुदाय को निशाना बनाया है। टोरंटो के नजदीक ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर रविवार को खालिस्तानियों ने अचानक लोगों पर हमला शुरू कर दिया। हाथों में खालिस्तान के झंडे लेकर आए इन हमलावरों ने बिना किसी वजह के लाठी डंडों से लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इस हमले के बाद से इलाके में तनाव है। हमने जो देखा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। टेम्पल अटैक वाज समथिंग इट लुक्स लाइक प्री प्लान। मंदिर पर हमले की एक और घटना ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर हुई। यहाँ भी खालिस्तानी समर्थकों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। ये वारदात तब हुई जब खालिस्तान समर्थकों ने खुलेआम मंदिर के बाहर हमले की धमकी दी थी। एबीपी न्यूज के पास आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का वो पोस्टर है जिसे घटना से 48 घंटे पहले जारी किया गया था, लेकिन धमकी के बावजूद कनाडा की सरकार ने खालिस्तान समर्थकों को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया। The recent attacks in Brampton and Surrey are horrifying for me as a Canadian. It's crossed new lines. This is the first broad daylight attack on the devotees in this country. ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के हमले के बाद हिंदू समुदाय ने वहां पर अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की गूंज सुनाई पड़ी। कनाडा में हिंदुओं पर हमले की चर्चा देश में भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने तो इसे अलग ही मुद्दा बना दिया। खालिस्तानियों पर निशाना साधने के बदले वो भारतीय एजेंसियों पर सवाल उठाने लगे। काफ़ी संभावना माने और काफ़ी कुछ थोड़े सबूत भी ने कि किमें इंडियन एजेंसियां हुआ खड़ा करके रख दियां, जिन्हों ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮਾਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਲਤ खड़ी कर रही हैं। ये कांग्रेस में एक फैशन बन गया है। विरोध के लिए विरोध समझ आता है, लेकिन आप विरोध करते करते देश का विरोध करेंगे, देश की एकता अखंडता का विरोध करेंगे। भारत पहले से ही जस्टिन ट्रूडो पर खालिस्तानियों का समर्थक होने का आरोप लगाता रहा है। मंदिर पर हमले की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया खालिस्तान के नाम पर ट्रूडो इस तरह की चुप्पी क्यों साध लेते हैं।
शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। जब बात दुनिया के किसी भी देश में हिंदू विरोधी हिंसा की होती है तब बांग्लादेश को भूला नहीं जा सकता। बांग्लादेश में 4 महीने पहले यानी 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद हिंदू विरोधी हिंसा की हर रोज खबरें सामने आ रही हैं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए धमकाया भी जा रहा है। पिछले 4 महीनों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ 2000 से ज्यादा हमले बांग्लादेश में हो चुके हैं। लेकिन इन हमलों के खिलाफ पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। चटगांव में सनातन जागरण मंच के बैनर तले लाखों हिंदुओं ने हिंसा पर रोक लगाने की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए बाकायदा 8 मांगे भी रखी थी। कुल मिलाकर बांग्लादेश टू कनाडा हर जगह एक तरह की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन कनाडा में लगातार हिंदुओं पर बढ़ते हुए हमले, ट्रूडो सरकार की एक तरफ नाकामी है तो जानबूझकर इस मामले को क्या हल्का बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।